गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हिंदी व्याकरण में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट्स के बारे में। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस है, इस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। वर्ण हमने पढ़ा था कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। फिर इसके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं उनके बारे में जाना था। फिर व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना था। संयुक्त व्यंजन कौन से, अतिरिक्त व्यंजन कौन से है। इसके बाद में हमने वर्णमाला पढ़ी थी। सबसे जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर पढ़ा था हमने, या जो प्रैक्टिस हमें करनी थी, कि जो ये शब्द होते हैं ये वर्णों से मिलकर बने होते हैं और इनको अलग अलग वर्णों में, शब्दों को अलग अलग वर्णों में जो ध्वनि होती है उसके टुकड़े करना। ठीक है, तो उसी की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, अल्फाबेट। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। क्या आंसर हो जाएगा, वर्ण। इसके बाद में सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कल हमने कितनी पढ़ी थी, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वर्ण के कितने प्रकार है। तो वर्ण के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ऊपर आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर जो नोट्स आपके पास में है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, ये क्ष, त्र, गे और श्र, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियाँ लिखिए। हमने आपको बताया था कि कोई भी जो शब्द बनता है वो वर्णों से मिलकर बनता है। तो जैसे एक शब्द यहाँ पर बना दिया है, गाजर जो शब्द है कैसे बना है, ग धन आ धन, यानी ग हलंत लगा हुआ है, फिर उसमें आ क्या बना, गा। इसके बाद में ये जय में हलंत लगा हुआ है और जय में कौन सा स्वर मिला, ए। स्वर कौन सा मिला, ए। तो जय और ए मिलके जय बन गए। यानी ये जो जय है ये जब तक इसमें स्वर नहीं मिलता है इसमें ये हलंत लगा रहता है। नीचे जो हलंत लगा हुआ है ना, ये हलंत कब बढ़ता है, स्वर के लगने के बाद में ये पूरा जय अब हमारा बनता है। इसके बाद में रे में क्या मिल गया, ए। तो देखने में ये गाजर यहाँ पर हमें छोटा शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको ध्वनिया में लिखे, अलग अलग टुकड़े करें, यहाँ के बाद में इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने में डिवाइड हो गया, ये 6 में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार आपको नदी की को ध्वनिया में लिखना है। नदी की ध्वनिया क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो कोई अपना न है, तो न में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो न और ए के न बन गए। फिर द में ई मिला तो क्या बन गया, नदी। इसी प्रकार ये छाता हमारा शब्द है, तो छ में क्या मिला, स्वर कौन सा मिला, आ, और तय में भी कौन सा स्वर मिला, आ। तो कौन सा शब्द बन गया, छाता। अब ये खरगोश है, केला है, ये ऐसे शब्द में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है। और भी आपको कई शब्द देखने और उन पे प्रैक्टिस करनी है।